हरे कृष्णा। तो चलिए जान लेते हैं कि इस बार जो हो रही है पुत्रदा एकादशी, और इस पुत्रदा एकादशी साल की पहली एकादशी है। तो इस साल की पहली एकादशी पर कौन कौन से दुर्लभ संयोग बन रहे हैं कि 5 राशियों के लिए ये बहुत शुभ रहने वाली है। तो वो 5 राशियां कौन कौन सी हैं जिनके शुभ दुर्लभ संयोग जिनके लिए काफ़ी शुभ माने जा रहे हैं। तो चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ उन 5 राशियों के बारे में। कहीं वो राशि आपकी तो नहीं है, आपकी किस्मत तो नहीं चमकने वाली। और इस कथा को यानी कि पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भी मैं आप सभी को सुनाऊंगी, क्योंकि आज के दिन यानी कि पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन ये कथा भी अवश्य श्रवण करनी चाहिए, जो कि जल्द ही मैं आप सभी को बता देती हूँ कि पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। और इस पुत्रदा एकादशी वाले दिन कौन कौन सी जो शुभ संयोगों का निर्माण हो रहा है साल की पहली एकादशी वाले दिन, और ये 5 राशियों के लिए बेहद खास होने वाले हैं। तो कौन सी वो खास राशियां हैं जो कि पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी शुक्रवार को मनाई जा रही है, और हिंदू पंचांग के अनुसार पूष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पुत्रदा एकादशी मनाई जाती है। जो मैं आप सभी को बता रही हूँ पुत्रदा एकादशी व्रत के बारे में, और पुत्रदा एकादशी को कौन कौन से शुभ संयोग और दुर्लभ संयोगों का निर्माण हो रहा है। और पूष माह की पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की उपासना करना बड़ा ही शुभ माना जाता है, जो जीवन की सभी समस्याओं को दूर कर देता है। ऐसे ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस एकादशी पर जो शुभ योग बन रहे हैं, साथ ही यह एकादशी शुक्रवार के दिन पड़ेगी, जिसके कारण माँ लक्ष्मी की कृपा भी इन शुभ राशियों पर पड़ेगी। तो जो शुक्ल योग बन रहा है वो बेहद खास बन रहा है इन 5 राशियों के लिए। तो वो 5 राशियाँ हैं। सबसे पहली है मेष राशि। तो इस राशि से मेष वाले लोगों को रोजगार में तरक्की के योग बन रहे हैं, और जीवन की हर तरह की समस्याएं और आर्थिक समस्याएं समाप्त हो जाएंगी, और बिजनेस में लाभ के योग भी बन रहे हैं, जिससे कि उनके बिजनेस में लाभ होगा तो उनकी तरक्की होगी। तो दूसरी राशि है जो शुभ योगों में शामिल होगी वो है कर्क राशि। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए पूष पुत्रदा एकादशी बहुत ही शुभ मानी जा रही है, और इस एकादशी से किसी नए कार्य की शुरुआत कर सकते हैं आप, जिससे लाभ होगा आप सभी को, और लाभ में वृद्धि भी होगी, और इससे धन की प्राप्ति होगी। तो चलिए अब तीसरी राशि जान लेते हैं जो शुभ योगों में शामिल हो रही है। वो तीसरी राशि कौन सी है, तो वो है तुला राशि, जो कि पूष पुत्रदा एकादशी से तुला वालों के जीवन में खुशियां आएंगी, और पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, और सभी प्रकार के कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। तो चलिए अब जान लेते हैं 4th राशि कौन सी है जो शुभ योगों में शामिल है। वो है धनु राशि, जो पूष पुत्रदा एकादशी से धनु राशि वाले शुभ लोग सूचनाएं शुभ प्राप्त करेंगे, और धन का लाभ होगा, और आय में तरक्की के योग भी प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि आय में वृद्धि होगी। तो अब जान लेते हैं 5th राशि है, लास्ट राशि, वो है मीन राशि। तो मीन राशि वाले लोगों की अपने परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे, और उनकी सेहत अच्छी बनी रहेगी, और आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी, जिससे आर्थिक मजबूती के योग बन रहे हैं। तो ये काफ़ी अच्छे योग हैं जो कि इस दुर्लभ संयोग में एकादशी के दिन बन रहे हैं। जो कि मैंने आप सभी को 5 राशियां बताई हैं, इन 5 राशियों के काफ़ी ज़्यादा शुभ योग बन रहे हैं इस दिन, यानी पुत्रदा एकादशी वाले दिन। अब मैं आप सभी को बता देती हूँ कि इन राशियों वाले लोगों को पुत्रदा एकादशी वाले दिन इस कथा का अवश्य श्रवण करना चाहिए, जो मैं आप सभी को अब सुनाऊंगी इस कथा को, यानी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। क्योंकि आज है एकादशी, और आज एकादशी के व्रत वाले दिन आप सभी को इस कथा को सुनना चाहिए। तो मैं आप सभी को सुना रही हूँ ये एकादशी व्रत कथा। प्लीज़ ध्यान से मन लगाकर सुनें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। जय श्री हरि लिखना ना भूलें। तो चलिए अब शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत कथा भगवान विष्णु का नाम लेकर। और भगवान विष्णु आप सभी के हर मनोरथ पूर्ण करें, और आप सभी के मन में जो भी कामनाएं हो वो भगवान विष्णु की कृपा से, माँ लक्ष्मी की कृपा से पूर्ण हो। तो चलिए भगवान विष्णु का नाम लेकर शुरू करते हैं एकादशी व्रत कथा, यानी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। और महात्मा की पुत्रदा एकादशी व्रत को हमें क्या करना चाहिए, किन भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए, और इस दिन पुत्रदा एकादशी व्रत के दिन हमें कौन सी एकादशी व्रत कथा श्रवण करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम एकादशी व्रत रहते हैं, यानी कि भगवान विष्णु को जो समर्पित है, और भगवान विष्णु की समर्पित एकादशी व्रत को अगर हम व्रत रहें और एकादशी व्रत की कथा ना सुने तो व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो मैं इसीलिए आप सभी के लिए शेयर कर रही हूँ ये वीडियो पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, क्योंकि अब होने वाली है पुत्रदा एकादशी, और इस एकादशी की व्रत कथा कौन सी है मैं आप सभी को सुना रही हूँ।
और सुनाने जा रही हूँ। प्लीज़ ध्यान से मन लगा कर सुने। अगर आपको नहीं आती हो तो आप मेरे को मैं सुना रही हूँ ये सुन सकते हैं, और अगर आप सभी की किसी रिलेटिव्स को नहीं आती हो ये कथा तो आप उनके पास शेयर कर सकते हैं, जिससे कि आप भी पुण्य के भागी बने और वो भी आपकी पुत्रदा एकादशी व्रत का कथा का श्रवण कर सकें। तो पूष माह के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत निसंतान को भी सुंदर पुत्र प्रदान करने में समर्थ होता है, और संतान प्राप्ति और उनकी रक्षा एवं प्रगति के लिए प्रत्येक नर नारी को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। जो आज सुदर्शन चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, क्योंकि इस एकादशी को वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है और वैकुंठ एकादशी भी बोला जाता है। और भगवान विष्णु को ये व्रत समर्पित होता है, जो भगवान श्री कृष्ण द्वारा अब तक कहे गए वृतांत को सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, अब कृपा करके बतलाइए कि पूष शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत की क्या विधि है और कौन से देवता की इस व्रत में पूजा होती है। और भगवान श्री कृष्ण ने क्या उत्तर दिया ये भी सुन लीजिए। तो श्री कृष्ण भगवान ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है और इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है, और इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान कोई और दूसरा व्रत है ही नहीं, जिसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। और इसकी मैं एक कथा आपको सुनाता हूँ, तो प्लीज़ ध्यानपूर्वक सुनो। तो भद्रावती नगरी में सुकेतु नामक नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था और उसकी स्त्री का नाम शैव्या था, और वह संतानहीन होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। तो पुत्रहीन राजा के पितरों रो रो कर पिंड लेते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा, और राजा पुत्र न होने के कारण हर समय दुखी रहता था। उसे बंधु बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य तथा वैभव आदि सभी अर्थहीन प्रतीत होते थे, और राजा सदैव यही विचार करता रहता कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान देगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुकेगा। जिस घर में पुत्र ना हो उसमें सदैव अंधेरा रहता है, इसलिए मुझे पुत्र की उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है, और जिसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं, और पूर्व जन्म के कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। और राजा इसी प्रकार रात दिन सोचा करता और चिंतित रहता था। तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का विचार भी किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। तो एक दिन राजा अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया और पक्षियों व वृक्षों को देखने लगा। तो उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर आदि अपने बच्चों के साथ भ्रमण कर रहे हैं, और हाथी अपने बच्चों और हथनियों के साथ घूम रहे हैं। वन में वहीं गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं और उल्लू चीख रहे हैं। वन के इन दृश्यों को देखकर राजा को अपने पुत्रहीन होने का दुख और अधिक पीड़ा देने लगी। इसी उदासी और सोच विचार में दोपहर हो गई, और वह विचारने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को सुंदर भोजन तथा दान देकर तृप्त किया, फिर भी यह दुख मुझे क्यों प्राप्त हुआ है। तो प्यास के मारे अत्यंत दुखी राजा पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूर पर राजा ने एक सरोवर देखा, और उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे, और सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम थे। उस समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। तो राजा शुभ शगुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत करके उनके सामने बैठ गया। तो राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं।
तुम इस जगह पर कैसे आए, सो हमसे कहो। तो इस पर राजा ने मुनियों से उनका परिचय पूछा और फिर अपनी व्यथा कही। तो मुनि बोले कि हे राजन, पुत्र की इच्छा करने वाले को उत्तम संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर पर स्नान करने आए हैं। तो इस पर राजा बोला, हे मुनीश्वर, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान मुझे भी दीजिए। तो मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप इस व्रत का पालन करें और भगवान की कृपा से आपके अवश्य ही पुत्र होगा, क्योंकि पुत्रदा एकादशी निसंतान को संतान देने वाली है। तो मुनि के वचनों के अनुसार राजा ने उस दिन वहीं एकादशी का व्रत किया और वहीं द्वादशी को उसने व्रत का पारण भी किया समय पर, और मुनियों को प्रणाम करके अपने महल को वापस चला गया। उसी मास रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें मास में उसके एक उत्तम पुत्र प्राप्त हुआ, जो बड़ा होकर अत्यंत वीर, यशस्वी और प्रजापालक चक्रवर्ती सम्राट बना। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना आवश्यक होता है, और इस पुत्रदा एकादशी के समान कोई दूसरा व्रत नहीं है पुत्र प्राप्ति हेतु। और इस व्रत के करने वाले यशस्वी और पितृभक्त पुत्र तो पाते ही हैं। इसके महात्मा का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सुंदर संतान और मोक्ष की प्राप्ति भी करते हैं। और जिसको कोई परेशानी हो जिनके बच्चों को या उनके स्वास्थ्य को, तो वो भी अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं और अपनी संतान की लंबी आयु और उनकी सुख समृद्धि के लिए भी ये पुत्रदा एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। और पुत्रदा एकादशी व्रत करने के पश्चात उसकी व्रत कथा भी अवश्य सुननी चाहिए, क्योंकि इस कथा के सुनने मात्र से ही संतान सुख की प्राप्ति और सुख समृद्धि पुत्र की और उसकी पुत्र की लंबी आयु भी प्राप्त होती है। तो आप सभी को ये मैंने सुनाई पुत्रदा एकादशी व्रत कथा, जो कि आप सभी को कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके साथ ही जय श्री हरि लिखना बिल्कुल ना भूलें। और आप सभी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। हरे कृष्णा हरि बोल। हमेशा जपिए, हमेशा कहिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरि बोल।